हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल लर्निंग एनसीईआरटी कोर्स 10th क्लास में आप सभी स्टूडेंटों का मोस्ट वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड सवाल। और थर्ड सवाल है 6x² - 7x। तो इसके पहले जो दो सवाल करे हुए हैं उसमें सबसे पहले x² का गुणांक आता है, फिर x का गुणांक आता है, फिर आता है अचर पद। लेकिन ये थोड़े से यहाँ वहाँ दिए हुए थे तो यहाँ पर जमा कर लिख लिया है। पहले x² गुणांक लिख लिया है, फिर x का गुणांक लिखा है, फिर क्या लिखा है, अचर पद लिखा है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं दिया गया बहुपद। चलिए यहाँ लिख लिया है दिया गया बहुपद 6x² - 7x - 3। ये बहुपद है। अब इसके शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए मैंने आपके लिए ट्रिक बताई हुई थी कि जो सबसे लास्ट में अचर पद दिया रहता है उस अचर पद का पहले वाली संख्या यानी x² के गुणांक में गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए आप रफ में देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। जो जब अपन को गुणनखंड तोड़ने होते हैं तो सर ने पहली स्टेप बताई कि जो अचर पद है उसका गुणा करना है x² के गुणांक में, यानी 3 का गुणा 6 में होगा। 6 3 कम 3 और 3 कितना हो जाता है 18। यानी बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर स्वयं बीच की संख्या आ जाए। यानी 7 के लिए ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़ने और घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 18 आने चाहिए। तो आपके लिए देखना है ऐसे कौन कौन से पहाड़े हैं जिनमें 18 आता है। तो अपन ने देखा है सबसे पहले 2 एकम 2 और 2 इनाम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं यदि 9 में से 2 जाएगा तो 7 भी आ जाएगा अपना, है ना। और यदि 9 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 18 भी आ जाएगा, यानी इससे काम चल जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर बीच वाली संख्या यदि माइनस की लाना है तो बड़ी संख्या हमेशा काय की लेना पड़ेगा, आपको माइनस की लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको रफ में कर लिया है। चलिए फेर में करके देखते हैं। सबसे पहले तो एक बार और अपन बहुपद लिख लेते हैं 6x² - 7x - 3। अब इसके बाद गुणनखंड तोड़ना है। तो सर ने बताया है अभी कि 2 और 9 में आप तोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 6x², ये माइनस का लेंगे 9x और प्लस का क्या लेंगे अपन 2x लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 9 में से 2 जाएंगे तो 7 ही बचेगा और बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या का निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा। और साइड में क्या लिखा है, माइनस का 3। अब इसके बाद कॉमन लेना है। तो चलिए इन दोनों में से देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन यानी वो संख्या इसमें भी हो और इसमें भी हो, है ना। तो चलिए इन दोनों में से देखिए x कॉमन आ रहा है क्योंकि इसके पास भी 2x है और इसके पास भी 1x है। लेकिन इन दोनों में 3 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 के बारे में 6 भी आता है और 9 भी आता है, यानी 3 कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा x। ठीक है, और जब यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो 3 दूनी 6 और 1x तो बाहर आ चुका है, यानी यहाँ पर x बचेगा। और यहाँ से देखिए जब यहाँ से क्या बचा है, जब 3 बार हो गया है यानी 3 तिरका कितना हो जाता है 9, है ना, और x तो बाहर पहुंच गया है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो मैंने आपके लिए हर बार बताया है कि जो इस संख्या में से कुछ भी कॉमन ना आए तो वहां से क्या कॉमन आता है, हमेशा 1 कॉमन आता है। तो यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो सेम टू सेम वही बचेगा 2x - 3। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ से पूरे में से टोटल में से क्या कॉमन आएगा, तो टोटल में से कॉमन आएगा 2x - 3 और नया गुणनखंड बन जाएगा 3x + 1। तो लिख लेते हैं नया 3x + 1। ठीक है, और अब इन दोनों के बराबर में क्या रखना है, 0 रखना है। तो चलिए इन दोनों के बराबर में 0 रखते हैं। 2x - 3 बराबर 0 और कॉमा करके लिखेंगे यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब जब इसके बराबर में 0 रखेंगे यानी 2x तो यहीं रहेगा और ये माइनस का 3 उस साइड एन का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3x यहीं पर रहेगा और ये प्लस का 1 जब उस साइड हो जाएगा तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब ये दोनों गुणा में है, यानी ये जब 2 नीचे पहुंचेगा तो काय भाग में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर x यहीं पर रहेगा और 3 के बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और कॉमा करके यहाँ देखिए जब ये 3 गुणा में है तो काय के में बटे में पहुंच जाएगा, -1 के बटे में पहुंच जाएगा। तो ये आ गया अपना 3। तो ये जो 2 x के मान आए हैं यही अपने क्या है, शून्य का आए हैं, ये अपने शून्य का आ गए हैं। तो इसके बाद अपन को संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल ली है जांच।
ठीक है। और इसके बाद निकालना है शून्यकों का योगफल, यानी इनका योगफल निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल। तो चलिए यहाँ लिख लिया है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए। तो जो दो एक्स के मान आए हैं यही तो अपने शून्यक हैं। तो चलिए इनका योगफल करते हैं, यानी 3/2 और योगफल यानी प्लस, और दूसरा शून्यक क्या है माइनस का 1/, यहाँ पर 3, और यहाँ पर बी और ए। तो मैं आपके लिए फिर से बता दे रहा हूँ, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वह हमेशा ए का मान होता है, जो एक्स का गुणांक होता है वो बी का मान होता है, जो अचर पद होता है वो सी का मान होता है। यानी ए का मान 6 है और बी का मान माइनस का 7 है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और बी का मान दिया हुआ था माइनस का 7 है ना, और बटे करके ए, और ए का मान क्या है 6 है। तो चलिए इसके आगे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 3/2 और ये प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1 और ये बटे ये 3 आया, ठीक है। और बराबर में करके देखते हैं, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 7/6। चलिए अब इन दोनों में देखिए आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो लेकिन संख्याएं छोटी हैं। जब संख्याएं जब छोटी होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे का नीचे गुणा कर लेना है, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इस 3 का इस 3 में गुणा हो जाएगा, यानी त्रियक गुणा। 3 का 3 में करेंगे तो 9 आएगा, और बीच में माइनस, और 2 का 1 में करेंगे 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बराबर में क्या लिखा हुआ है 7 ये बटे और 6, ठीक है। अब इसके बाद देख सकते हैं आप 9 में से अब 2 जाता है यानी 7 आता है, यानी 7/6, और बराबर में भी क्या आया है अपना 7/6, यानी योगफल तो अपना बराबर आया है। तो जब योगफल बराबर आ गया है तो चलिए अब गुणनफल पे चलते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। चलिए यहाँ लिख लिया है शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो जो अपने दो शून्यक आए हैं, यानी जो दो x के मान आए हैं बहुपद का गुणनखंड तोड़ने पर, पहले अपन ने उनका योगफल करा है, अब करेंगे उनका गुणनफल। तो पहला शून्यक आया था 3/2 और गुणनफल की बोल रहे हैं तो यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, और दूसरा आया था -1/3 और बराबर c/a। तो मैंने आपके लिए बताया ये बहुपद से मान मिलेंगे a b c के, यानी c का मान दिया हुआ है -3 और a का मान कितना दिया हुआ है अपने लिए 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर चलिए गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस, और 3 दूनी 6, और बराबर में भी देख सकते हैं अपन क्या लिखा है -3/6, यानी ये दोनों देख सकते हैं सेम सेम आ गए हैं, यानी योगफल भी अपना यहाँ पर देखिए बराबर आया था, और ये अब यहाँ पर ये अपना जो गुणनफल है ये भी क्या आ गया है बराबर हो गया है। यानी अपन लिख सकते हैं कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल के बीच गुणांकों के बीच सत्यता सिद्ध हो जाती है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, तो चलिए यहाँ लिख लिया है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच सही है। और ये सवाल होता है कंप्लीट। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।